नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार एक क्वेश्चन जो है हमेशा स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि सुजीत सर, आखिर आपकी संस्था श्योर सक्सेस क्यों ज्वाइन करें। कुछ लोग तो इसलिए पूछते हैं कि थोड़ी अपनी भड़ास निकालनी हो, क्योंकि अब तक जो है यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो दे रहे थे। अब हमारी संस्था हो गई तो लोगों के अंदर थोड़ा सा तो चलता ही है और होना भी चाहिए। मैं इसको मानने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि हम अपने समय में जब थे तो कोई अगर यूट्यूबर कोई संस्था खोल लेता था तो हमें भी ऐसा ही लगता था। इससे मुझे कोई इतराज नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन उनके लिए जो लोग न्यू हैं, जो लोग इस वक्त यूट्यूब पे बहुत सारी संस्था इधर उधर सर्च करने में लगे हुए हैं, ऐसे में ये स्टूडेंट बस यही कहते हैं कि सुजीत सर, आप पे कैसे भरोसा करें, आपकी संस्था पे कैसे भरोसा करें। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। ऐसे भी आप जानते हैं कि मैं जो भी बोलता हूं सत्य ही बोलता हूं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, नहीं अच्छा लगे तो अपनी भड़ास अपने शब्दों में मुझे कुछ से कुछ बोल दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं और सत्य ही बोलूंगा। आपका दिल एक्सेप्ट करे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो जैसा हो वैसा ही रहोगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब बात रही कि सबसे पहले कि सुजीत सर आपकी संस्था है कहां पे, तो मैं बता दूं कि इस वक्त ऑल ओवर इंडिया में हमारी संस्था का सिर्फ एक ही ब्रांच है और वो ब्रांच जो है पटना में है। इसके सिवा कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है। अगर कहीं खुला है तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद ही उठा लेना, दूसरा कहीं नहीं है। अब दूसरी बात है कि सुजीत सर श्योर सक्सेस का एड्रेस कहां है, तो एड्रेस जो है दिनकर गोलंबर रोड नंबर 2, बस उसी के अंदर चलना। नियर पेट्रोल पंप है, उसी से करीब करीब 30 से 40 मीटर अगर आगे बढ़िएगा तो फिर वहीं पे जो है श्योर सक्सेस का पोस्टर लगा हुआ है, उसी के पास में आपको आना है। ये तो एड्रेस की बात हुई। अब आते हैं इसके अंदर की बात बताने की। जब आप श्योर सक्सेस पहुंचते हैं तो आखिर आप बच्चों को क्या दे रहे हैं सुजीत सर, क्योंकि ये जो है हर बच्चा जानने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि किसी को इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिलता भी नहीं है। और जिसको हम रखे हुए हैं यहां पे कि भाई आप जो है कोई भी इंक्वायरी आए तो आप बच्चों से बात कीजिए, तो ऑब्वियसली है हर लोग हर तरीके की बात करते हैं, तो बताने वाला भी हर तरीके से बताता है। मूड अच्छा हो तो अच्छी बात बताता है और मूड गलत हो तो फिर गलत तरीके से एटीट्यूड से बात करता है। ऐसी कंडीशन में मुझे लगा कि मैं खुद ही आपको सामने आके सब बातें सच के साथ में रख दूं। जो अच्छा लगे आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो किसी और संस्था की तरफ चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, कम से कम जिंदगी में एक बार हमसे मिल लेना। उसके बाद आप कहीं भी जाओगे ना, मुझे गम नहीं होने वाला। एक बार, सिर्फ एक बार अगर पटना आ रहे हैं तो जरूर हमसे मिलिए। अब बात रही कि आपकी संस्था में, मेरी संस्था में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही है और मैं कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं। अगर ऐसा लगेगा कि हाँ वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करके सुजीत सर देते हैं, हाँ कुछ समस्याएं होती है तो उसमें जो है ऑलरेडी एक साथ जो 6-6, 7-7 का ऑप्शन क्लास चलते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में 2 ही आईडी बना हुआ है, एक दीपक सर के नाम से और एक मेरे नाम से। तो इन्हीं दोनों में कंटिन्यू जो है आपको लाइव मिलता है। और अभी इसी वीडियो में थोड़ा वेट कीजिए, आगे चल के संस्था के अंदर क्या क्या सिस्टम रखा हूं उन सारी सिस्टम से रूबरू करवा दूंगा कि कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, क्या हमारी संस्था के अंदर है, उन सारी बातों की बता दूंगा। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाइएगा। दूसरी बात है कि डेली टेस्ट। कई बार ऐसे कहते हैं कि सुजीत सर आखिर आपकी संस्था और कोई और संस्था, वहां क्यों मैं जाऊं जो आपके पास में जाओ। मेरे पास इसलिए आओगे कि अदर संस्था वो चीज करवाता नहीं है जिसको छोड़ के रखता है, जिसमें परेशानियां होती है या फिर जिसमें करने में टीचर को समय लगता है, वक्त लगता है, जहां से इनकम के स्रोत 0 है, वो काम मैं करता हूं। मैं डेली टेस्ट लेता हूं, चाहे वो ऑप्शनल की बात हो, चाहे जीएस की बात हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या फिर चाहे फाउंडेशन क्लास की बात हो, मैं सब में टेस्ट लेता हूं। अगर यकीन मेरे ऊपर नहीं आता है तो एक बार श्योर सक्सेस के नीचे आइए। जब बच्चे छुट्टी होती है तो नीचे जाके पूछिए, 1 से नहीं 10 से पूछिए, तब आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, जब हमारी संस्था के नीचे आइएगा तब आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात है समय को, जो आपका सिलेबस है उसको टाइम पे खत्म करने की पूरी प्रॉमिस लेता हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं कर सकता है कि सुजीत सर बैच स्टार्ट किए और अपने समय पे नहीं खत्म किए।
फिर चाहे 64वीं की बात हो, फिर चाहे 65वीं की बात हो, और फिर 66वीं की बात हो जो कि चल रही है, कंप्लीटली खत्म करता हूं। फिर चाहे प्रीलिम्स की बात हो, फिर चाहे मेंस की बात हो, फिर चाहे फाउंडेशन की बात हो, सब में कंप्लीटली टाइम को, क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त जो शख्स आपके सामने खड़ा है पूरे तरीके से फेल्योर है। मैं खुद ही सर झुका के कहता हूं मैं अनसक्सेस इंसान हूं, लेकिन मैं एक चीज जान गया हूं कि इस अनसक्सेस के पीछे कौन कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैं रह गया। अब मैं अपने स्टूडेंट को वो वजह में किसी भी हालत में उस रास्ते में जाने के लिए दूंगा ही नहीं। फिर इसके लिए चाहे मुझे कड़वी बात क्यों ना बोलनी पड़े, मैं बोलने के लिए तैयार हूं और मैं बोलता भी हूं। मैंने एक चीज पाया, बहुत सारी वजह था, उसमें जो रूट्स वजह जो थी उसकी एक ही थी, हमने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। और यही वजह रहा कि हम आके आज यहां खड़े हैं। अगर डिसिप्लिन को थोड़ी सी भी कोई ऐसा टीचर मिलता जो मुझे बता दिया होता तो शायद यहां ना खड़ा होके सिस्टम के अंदर डीजे बजाता, लेकिन अफसोस नहीं हो सका। और वही चीज को आज भी मैं संस्था में फॉलो करता हूं। मैं संस्था में कुछ भी बताने से पहले एक बार जरूर बताता हूं कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं। मैं क्लास में किसी भी हालत में मोबाइल यूज नहीं करता हूं, कोई भी टीचर यूज नहीं करता मेरा, और ना ही मैं बच्चों को यूज करने देता हूं। पढ़ने वक्त सिर्फ मां सरस्वती से कनेक्शन आपको करवाता हूं, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, 3 घंटे की क्लास हो, या फिर 1 घंटे की क्लास हो। उसके बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता, उसके बीच में टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन होता है। ये चीज हमारे अंदर स्पेशल है, बाकी दूसरी संस्था में नहीं है। जहां जाना है आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हम आज भी पढ़ाते नहीं है बच्चों को, बल्कि सिखाने पे बिलीव रखते हैं। एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें आपको रोमांटिक लगे, लेकिन सच बात यही है। मैं आज भी बच्चों को सिखाता हूं। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता है कि सुजीत सर की क्लास में बैठता हूं और सुजीत सर लिखने दे देते हैं, लिखाते हैं, सवाल नहीं पूछता। कोई स्टूडेंट लिख नहीं सकता, कोई स्टूडेंट अपना घड़ी तक नहीं देख सकता, कोई स्टूडेंट अपनी कॉपी तक नहीं देखता, क्योंकि देखते ही मैं सामने से चिल्लाने लगता हूं, प्लीज मुझे देखिए, मेरी पढ़ाई को देखिए, मैं कैसे समझा रहा हूं समझिए, क्योंकि समझने का पैसा दिया गया है, लिखने का पैसा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। मैं इस सिस्टम को तोड़ रहा हूं और अंतिम दम तक तोड़ता रहूंगा, जो कि आज के डेट में अगर पटना में चले जाइए हर जगह यही तमाशा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपका रिजल्ट हो। बस बैठ के बस गीता, रामायण, कुरान बस लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, और आप ही की कॉपी को लेके वही टीचर जो है आपको अशोक राजपथ में जियोक्स दुकान में ले जाके बेच देता है। शर्म की बात है। अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप बोलिए दिल से कि हाँ सुजीत सर आप गलत बोल रहे हो, सुजीत सर आप भी करोगे, मैं करूंगा, लेकिन किसी स्टूडेंट की कॉपी लेकर नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ऐसा जिंदगी में नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं जितनी बातें बोल दिया हूं उतनी बातें तो कभी नहीं करने वाला हूं। मुझे किसी भी हालत में आपका रिजल्ट चाहिए। अपना बिजनेस, अपने पैसे बढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि आज भी जो स्टूडेंट आता है जिसकी स्थिति खराब होती है, जहां तक मुझसे बनता है, जो मेरा अस्तित्व है, जितना मैं कर सकता हूं ऊपर वाले की दुआ से कर देता हूं। लेकिन सच बात यही है, मैं नहीं करता हूं, बैठा हुआ कृष्ण कर रहा, मैं तो बस तमाशा करता हूं। करवाने वाला सिर्फ ऊपर बैठा हुआ, और आज भी करता हूं। कहानी कहां से शुरू करूं, कैसी कैसी दर्दनाक कहानी है, अगर मैं बताना भी शुरू कर दूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और दिल की बात बताते हैं। वो सीधा कहते हैं सुजीत सर आप ही कैसे इंसान हो पूरे यूट्यूब में। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिससे दिल की बात कोई भी इंसान कर सकता है, और जब दिल की बात करता तो सुकून मिलता है जब आप जवाब देते हो। तो ऐसे में स्टूडेंट अपनी दिल की बात रखते हैं। ऐसी ऐसी कहानी जो बोलूं तो अपना दिल ही रो जाता है, लेकिन फिर भी जो मदद करने का होता है मैं मदद करता हूं। नेक्स्ट है, टाइम के पक्के सारे टीचर, सिर्फ सुजीत सर नहीं, इस संस्था के सारे टीचर टाइम के पक्के। 12 बजे से क्लास होने वाली है तो 11:55 में टीचर अंदर में खड़ा रहेंगे। 12 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सीधा जाके लेक्चर देंगे। अगर 2 घंटे की क्लास है तो लेक्चर देना है उनको, लिखवाना कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट खुद ही समझे, और साथ में जो क्वेश्चन हो पूछिए। जीरोक्स जो है, नोट्स जो है ऑफिस में रखा हुआ है, वहां से कलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी या फिर बीपीएससी जो प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल है, सिर्फ पढ़ने का खेल नहीं है, सिर्फ लिखने का खेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर से सोचने का भी खेल है। और सोचने का खेल के लिए सीधा से एक मतलब है कि जिस समय बैठ रहे हैं और जिसमें क्लास हो रही है सारी बातें आप सोच सकते हैं। और ये व्यवस्था आपको पटना में कहीं नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज है।
अगर आपको लगता है ये व्यवस्था कहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी संस्था है जो आपको सिर्फ पढ़ाता है, लिखाता नहीं है। एक का भी नाम बताइए, हम भी तो देखें। लेकिन हमारी संस्था में आज भी यही बोली गया। चलिए नेक्स्ट जो है, इस वक्त हमारी संस्था में 64 का इंटरव्यू हुआ। इसमें जो है करीब टोटल 189 या 192 ऐसे ही करके आसपास में इतने लड़के जो है इंटरव्यू दिए हैं। रिजल्ट क्या होगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा। होली से पहले मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाने चाहिए, उसके बाद आप साक्षात देख लीजिएगा। तो यहां इंटरव्यू की भी व्यवस्था है, मुख्य परीक्षा की भी व्यवस्था है, फिर चाहे 65 के लिए बेहतरीन तरीके से हमने तैयार करवा दिया, जिसका अब जो है रिजल्ट भी आने वाला। प्रारंभिक परीक्षा ऑलरेडी चल रही है, फिर चाहे जेपीएससी की हो, फिर चाहे सीडीपीओ की हो, या फिर चाहे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, तीनों का बैच स्टार्ट है। तीनों का भी बैच स्टार्ट है। आपको जिसमें एडमिशन लेना हो आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ साथ में फाउंडेशन बैच, ये भी बैच जो है अभी मुश्किल से 7 से 8 क्लास हुई है, ये बैच भी स्टार्ट है। आपको एडमिशन अगर लेना होगा तो यहां नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, या फिर एक और नंबर है 9015148776। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाई फटाक से मिल जाएगा। और इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आसानी से मिल जाएगा। इसी पे हम बात भी कर लेंगे आपसे। हमारी ये प्रोसेस है और ये एक ऐसी प्रोसेस है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है जो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं रिजल्ट दूंगा, अभी भी दूंगा और भविष्य में भी रिजल्ट दूंगा। क्योंकि यहां वही स्टूडेंट आएगा जिसको अपने सपनों से मिलना है, यहां वही स्टूडेंट आएगा जिसको प्रथम प्रयास में पास करना है, यहां वही स्टूडेंट आएगा जिसको पढ़ना है, जिसको तमाशा और मस्ती करना है, उसके लिए सीओ सक्सेस नहीं बना है, वो कभी यहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिसको यह पता है हम अपनी गरीबी को दूर करना है, उसको सीओ सक्सेस में आना होगा। जिसको यह पता है कि मेरी स्थिति बहुत खराब है, अगर मैं सक्सेस नहीं करूंगा तो मेरी आने वाली जितनी भी पीढ़ी है सब गरीबी के शिकार हो जाएंगे, उसको यहां आना होगा। जिसको यह पता है हम अपने मां बाप के सपने को इसी कलयुग में जिंदा रहते हुए पूरा करना है, उसको सीओ सक्सेस आना होगा। और जिसको है कि समय बर्बाद करके बस किसी तरह गांव में, समाज में, परिवार में बस ये करना मैं तो बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं इस संस्था से, अमुक संस्था से, इस ब्रांडेड से, तो ब्रांडेड बनते रहो, संस्था ब्रांडेड बन जाएगा, तुम्हें अनसक्सेस और बेरोजगार के लाइन में ले जाके खड़ा कर देगा। आज हर संस्था की यही तमाशा बनी हुई है। हो सकता है मेरी बात कर भी लगे, लेकिन सच बात यह कुछ तो स्टूडेंट की भी खता है। ऐसा नहीं कर सकता हूं कि नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट से गर्व से कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। सबसे ज्यादा खता उस टीचर की है। उस टीचर, अगर कोई भी टीचर ऐसा चाह ले रहे हैं जिसको सिलेक्शन चाहिए, वो सिलेक्शन दिलवा देगा। लेकिन सच बात है टीचर चाहता ही नहीं है, रियलिटी यही है। लेकिन बदनामी का सेहरा जो बांधा जाता है वो स्टूडेंट पे बांधा जाता है। समाज, घर, परिवार, गांव, सब कोई ताने टीचर स्टूडेंट पे देता है, कोई टीचर पे नहीं देता है। कोई कल ये नहीं कह सकता है कि सुजीत सर आपकी खता थी, सारे लोग बस उसी पे लग जाएंगे। अरे बदलो, 21वीं सदी है, हमारी भी खता है, हम भी गलती करते हैं, हम भी समय आपके साथ में पास करते हैं। क्योंकि अगर ईमानदारी से जिस दिन 100% मैं दे दूंगा, उस दिन ऐसा सवाल नहीं उठता है कि मेरा बच्चा फेल कर जाए। और ये मैं गर्व से करता हूं। आइए हम अपनी संस्था में आपको दिखाते हैं सारी प्रोसेस क्या क्या है। चलिए देखिए, ये ऑफिस है हमारी संस्था का। अब देखिए यहां के बाद ये जो है जहां पर भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, ये भी एक क्लासरूम है छोटा सा, ठीक है ना। ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वगैरह जो है सब सामने आपके रखा पड़ा हुआ है। ये जो हुआ आपका बाथरूम हुआ। और ये जो देखिए यहीं पे ये कैमरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा तरीके से यहां से देखिए ये वाईफाई से कनेक्टेड है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस कैमरा स्टार्ट होगा और डायरेक्ट लाइव आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहां से पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। अब देखिए थोड़ा सा क्लासरूम भी देख लीजिए। ये जो है ये भी एक क्लासरूम है। सामने जो है यहां देखिए, इसके बाद जो है एक हॉल जो है इधर भी है, जो कि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है दीपक सर की। थोड़ा सा देख लीजिए, यहां भी कैमरा लगा हुआ, देख लीजिए। क्लियर है ना। तो इस तरीके से व्यवस्था हमने करके रखा हूं कि आपको आसानी से सब कुछ जो है पता चल जाएगा कि हाँ हमने जो चाहिए
एक स्टूडेंट को जो चाहिए हम पूरी तरीके से वो सारी चीजें जो है देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।